सो हमारा खेल में इतना भी ना चलता, तो क्यों कही हम धाम के अपनी न देखे बितक हित, अपनी न देखे बितक हित। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, 14वां प्रकरण बितक, चौपाई नंबर 7 को हमने पाठ किया और प्रसंग चल रहा है विक्रम संवत 1700 जैसे होने आया। दो नाते की बात में गोवर्धन भाई और बैराज ठाकुर परमधाम की बाई बाई और संसार के भाई भाई, तो इतने प्रेम और भाव के साथ लौकिक काम में भी साथ साथ चल रहे हैं और पारलौकिक ब्रह्म ज्ञान में भी सदगुरु के साथ एक दूसरे के पूरक होकर के। धरती में राम लक्ष्मण का उदाहरण पहले से ही था, कृष्ण बलराम का उदाहरण पहले से ही था। कलयुग में बुद्ध अवतार और कल की अवतार के रूप में प्रकट सदगुरु महाराज और महामती प्राणनाथ। तो सदगुरु के साथ ब्रह्म ज्ञान हासिल करने में जैसे कृष्ण और बलराम संदीपनी गए थे, ऐसे ही इस कलयुग में सदगुरु के पास ब्रह्म ज्ञान में ये दो भाई लगे हुए हैं। तो शास्त्रों के इतिहास के जितने भी प्रसंग है वो उदाहरण में है, वो सिद्धांत, वो दृष्टांत में है, और ये दो नाते की बात वाले ये सिद्धांत में है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे संबंध के साथ जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो प्रेम की अनुभूति की, वो श्रवण करने को हमें मिल रहा है। श्री लालदास जी महाराज जो बिल्कुल संसार में लौकिक पदार्थ में जिनको कुछ कमी नहीं था, साथ साथ बहुत बुद्धिजीवी वर्ग में ठट्ठा नगर के प्रकांड धनाढ्य व्यक्तित्व, प्रकांड विद्वान महामती प्राणनाथ जी की शरण में आते ही इतना नरम और चरण रज होकर के काया और छाया के भांति रहे परमधाम की आशावाई की आत्मा। उनके चिंतन के साथ हम इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में आगे बढ़ रहे हैं। हमें भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। डिग्रेड आवर सेल्फ। हम भी श्रीराज जी महाराज की कृपा के तले हैं, साक्षात अनुभूति करनी चाहिए। जैसे ही ऐसा अपने से बड़े भाई, अपने घर के सदस्य और सदगुरु के साथ ज्ञान हासिल करते समय का एक दूसरे के पूरक स्वरूप इस लौकिक शरीर जो है जैसे छूट गया, तब बैराज ठाकुर को संपूर्ण शास्त्रों में मनुष्य शरीर का जो कीमत बताया गया था आज साक्षात अनुभव हुआ। सदगुरु महाराज कहा करते थे, वृथा कानि गमरे पामी पदारथ चार उत्तम मानको खंड भरतनु सृष्ट कुल श्रीधार। मनुष्य शरीर का कीमत बताते थे। आज जैसे ये शरीर छूटा, वो भी समय से पहले ही छूटा। कोई आयु पूरी ऐसी बात नहीं, लेकिन काल के आगे क्या लगता है। और धनी के हुक्म, काल के ऊपर भी धनी का हुक्म, इंद्रावती आत्मा को वैराग्य
प्रदान करने के लिए श्री राज जी महाराज ऐसा संबंध रख करके बीच में टूटा दिया, फुटा दिया। तो आप ये अंदर से मेराज ठाकुर अंदर से जाग उठे और पता नहीं मेरा समय कब आएगा। तो अब 1700 से 1703 तक जो एक विगरस साधना मेराज ठाकुर महामती प्राण जी इंद्रावती आत्मक जो करते हैं, उसको अब हम अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग मान करके हम इसको श्रवण करते हैं। आपके मस्तिष्क में अलग अलग एपिसोड, अलग अलग खंड से हमने कोशिश किया है अपना अपना एक फाइल बना के रखना अपने दिमाग में। सदगुरु महाराज घर से निकलते हुए का फाइल है, और गुरु हरिदास जी के पास बैठ करके जो सेवा की है, इनकी मैं सेवा करूं, वस्तु ग्रहण इनसे करके, वो फाइल आपके दिमाग में है। सब फाइल फोल्ड करके रखिएगा। अब हम चलते हैं महामती ब्रह्म जी का इंद्रावती आत्मा 1700 से 1703 तक की शुरुआत में एक दिन श्री महाराज के दिल उपजो यह विचार, हम आए हैं अर्श से, भेजे हैं परवरदिगार। ये तो सिस्टम परमधाम से आने का आज हम भी श्रवण कर रहे हैं। हमें भी जब से हम जागे, जैसे ही तारतम का बीतक भी हम सुनते हैं तो सदगुरु महाराज को श्री राज जी महाराज ने यही संदेश दिए हैं। तब से हम यही कान में सुनते आए, लेकिन वो एक दिन हमारे जीवन में कब आएगा, आना चाहिए। हो सकता है आए भी ना, ये जीवन चला ना जाए। सदगुरु महाराज को वो एक दिन, सदगुरु भी मुझे साधना कर एक दिन श्री राज जी ने दर्शन दिया करके, उन्होंने भी अपने इस समय में कहा फलाना दिन, एक दिन मेरा ऐसा। गुरु जी मंगलदास जी को जब गंगा किनारे जब एकदम दिगंबर भेष में अपने आप को जब ले जा रहे थे, तो राज जी से कहा कि हे राज जी, अब मेरे ख्याल से इस शरीर से जो साधना करनी है, अब आपने यहाँ तक पहुँचाए, या तो अब आप जिंदा रखो तो फिर कुछ करवाओ, या तो फिर उठा लो। अब मुझे यहाँ संसार में रुकना नहीं है, न संसार को मुझे देखना है। तो एक दिन धनी की आवाज़ आई कि तुम पूर्व की ओर चले जाओ। तो वो भी एक दिन था। तो प्यारे सुंदर साथी जी, मेराज ठाकुर महामती प्राण जी के एक दिन श्री महाराज के दिल उपजो है विचार, हम आए हैं अर्श से, भेजे हैं परवरदिगार। तो हमारी हुज्जत राज सो कछु ना चाला था, हम क्यों ना देखें धाम को। ये एक दिन जीवन का पूर्ण विराम वाला, ये एक दिन का ये विचार छोड़ करके बाकी हजारों दिन, लाखों दिन हम जिए, उसका कोई सार नहीं है। तो अब हम उस दिन, उस क्षण की प्रतीक्षा करें अपने साधना के समय में कि राज जी महाराज कब हमें ऐसा विचार देंगे। श्री देवचंद्र जी देखा तस्य धाम के निशान, धाम के निशान रंगमहल, चांदनी चौक, बटपुट के चौकी, फूलबाग, नूरबाग, साध घाट, पाट घाट, पुखराज, मानिक पहाड़, हौजरपुर, शोभिशास का महल, कितने सारे निशाने। तो धाम के निशान से सदगुरु महाराज वर्णन करते हैं। सो हमारे आगे कहते हैं कर देत पहचान, कर देत पहचान, अर्थात हमें पूरा सदगुरु महाराज ऐसे प्रस्तुति देते हैं कि उसमें शंका चीज़ की कोई बात ही नहीं रहती है। सुंदर साथ जी, आप जब सपना में चले जाते हैं, सपना में किसी ने आपको पलंग के विषय में कहा
आपके रूम के विषय में कहा, रूम के कलर के विषय में कहा, रूम के उन वस्तुओं के विषय में कहा, दूसरे रूम के विषय में कहा, पूरा आप घर का आपका व्याख्या की। आपके परिजनों की अगर किसी ने बातें सुनाई तो सपना में, तो सुनाने वाला आप विश्वास भले ही ना करें, मेरा कोई नहीं है, मेरा घर नहीं है, आप बोलते रहिएगा, लेकिन सुनाने वाले ने सही सुना रहा है। घटना सपना में घटे ना घटे, लेकिन मैं कंडीशन सेंटेंस रख रहा हूँ, इफ इट वेयर, अगर इस तरह से कोई आपको सपना में सुना दे आपकी जागृत की बातें, तो समझने वाली बुद्धि भी सपना की बुद्धि है, सुनाने वाले पता नहीं कहाँ से सुना रहा है, लेकिन जिसने भी सुनाया हो वो सही सुना रहा है। उस तत्कालीन समय में सपना देखा पता ना चले, विश्वास ना भी हो, वो सपना की बुद्धि का कारण है। लेकिन यदि कोई जागृत की बातें आपको सुनाता है तो जागने के बाद पता चलता है कि उसने सही सुना रहा था। ऐसे ही हमारी गुनाह इंद्रिय मोह माया में तल्लीन और मस्त रहता है तो सदगुरु की बातें विश्वास नहीं आता है, समझ में नहीं आएगा। हमें भी, हमारा भी वही करनी, जैसे हम जगेंगे तब पता चलता है कि सदगुरु ने सही बताया, वही हालत है। कर देत पहचान, वही दृष्टांत है। अब बाकी धरती में ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो वैसे भी पहले से हम सुनते हैं, स्वयं मरे बिना स्वर्ग कौन देखता है, मैं तो अपनी दे रही तुम्हें राखे जी, पहले पितु शरबत मौत का। संसार के तरफ से जब हमारा मौत हो जाती है तब परमधाम के दर्शन में हम जीवित होते हैं। ये वो दशा की बात है। इंद्रावती आत्मा अब लगी, हमारा धनी धाम का क्या तिन से यह न होए। यदि धाम धनी हमारे सब कुछ हैं तो क्या हमें इतने नहीं कराएंगे, हमें अर्श अजीम की ठौर दिखावे सोए, परमधाम का दर्शन होनी चाहिए। सो हमारा खेल में इतना भी ना चला था। इतने दावा के साथ क्यों बोल रहे हैं? एक पतिव्रता स्त्री पति के साथ बिल्कुल दावा के साथ वही कर सकती है जो अंदर से निर्मल है। कैसे निर्मल? जिनको दूसरा पुरुष से कोई संबंध ना हो, जिनके पास दूसरा पुरुष के साथ संबंध हो, वो पति के साथ दावा से कभी बोल ही नहीं सकते, न सिर ऊंचा कर सकती। इंद्रावती आत्मा सदगुरु से मिले तब से एक से राज्य की भक्ति में डूबी हुई है। एक एक सदगुरु में शब्द और स्वरूप है। बाकी वो 14 लोक के विषय में, बाकी वो किसी इष्ट और किसी देवता से किसी का उनको कुछ लेन देन नहीं। उनको सदगुरु के शब्दों से सीधा जो है हद पार बेहद है, वेद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे न घर, उस घर के विषय में ही वो है। और उनके हृदय में एक ही श्री राज जी की बात है, बाकी कुछ भी नहीं। इसलिए दावा आ रहा है। ये गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास वाला दिमाग इस तरह लड़ाई नहीं कर सकता। इसलिए संसार व्यवहार में भी सोचना चाहिए। जो कोई अगर हिम्मत से जो कोई बोल रहा है तो कुछ इसमें होना चाहिए। लेकिन संसार फिर भी बहुत सीखी सिखाई चतुराई से संसार चलता है। इसलिए संसार एक्टिंग करने में बहुत माहिर है, बहुत मुश्किल है। इतना सरल से पहचान धोखा ही धोखा है। तो यहाँ जो आत्मा अब जिस प्रकार से अप्रोच कर रहे हैं, इनको ही इनकी हिम्मत और इनकी ही डिसीजन को लेकर के हम भी आनंदित रहें और बने तो राज्य से ऐसे ही दावा करें, नहीं तो दूसरों को दावा मूल्यांकन करने के लिए हम न यहाँ बैठे हैं न बैठना ही होगा। हम अपने लिए कुछ कर सकते। तो हमारा खेला में इतना भी ना चला था तो क्यों कही हम धाम के अपनी ना देखे बीता कही था। ये चिंतन का जस्ट लाला जी महाराज ने
शुरुआत की और उस विचार को उन्होंने प्रिंट कर दिया। ठीक है। अब ऐसे विचारों को तारतम्य ग्रंथ में ढूंढना पड़ेगा हम सुंदर साथ को, कि बीतक का प्रसंग हो, ये प्रसंग रख करके एक स्वरूप शायद तो आपको एक बार हवे पहला से लेकर के, जैसे आप बार बार तारतम्य वाणी पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, तो ये विचार वाला चौपाई कहाँ कहाँ है, उसको बोलते हैं वाणी विहार। वाणी विहार में हम जब वाणी के साथ विहार करते हैं, मनन करते हैं, तो उसमें अलग ही रस मिलता है। अब आए सुंदर सा जी चौपाई आगे बढ़ाते हैं। इतना ये कल तक का प्रसंग है और हम मस्तिष्क को तैयार कर रहे हैं। तो अब क्या करें, इंद्रावती आत्मा की जगह आप खड़े हो जाइए, स्वयं इंद्रावती आत्मा के रूप में आ जाइए, और आपके हृदय में ऐसा विचार, मैंने कहा वो एक दिन कब आएगा हमारे जीवन में, किस तरह से विचार उत्पन्न हो। तो अब हमारी स्थिति तो पता नहीं कैसे हो। सतगुरु धाम जाने के बाद वो स्वरूप नहीं है और ऐसा विचार आया, ऐसा नहीं है। 1700 की बात है, 1712 में सतगुरु धाम का मन, इसका मतलब एकदम सशरीर उपस्थित हैं सतगुरु, सशरीर उपस्थित हैं सतगुरु महाराज। ये विचार आते समय सतगुरु महाराज सस्वरूप खड़े हैं। तो जिस दिन हमारा विचार उदय होना है तो हमारे जीवन में सस्वरूप ऐसा कोई सामने में हो, ये भी एक जरूरत है। और दूसरी बात, अच्छा, सतगुरु महाराज परमधाम देख के बताते हैं, हम नहीं कहीं देखे, हम क्यों नहीं देखते। अच्छा, चलो हमारे बीच में ऐसा विचार आ गया, सीधा गए अपना जो आदर्श पुरुष है, मैंने बोला वो सस्वरूप होना चाहिए एक, तो वो सस्वरूप गए सदगुरु के पास, अपने जमाने के सदगुरु। अब हम क्या करते, महाराज, हे गुरु जी, हम परम धाम देख के बताते हैं, आप परम धाम देख के बताते हैं, हम क्यों नहीं देखते, इसमें क्या दाल में कुछ काला है, या आप आशीर्वाद नहीं दे रहे हो, या आप पक्षपात कर रहे हो, क्या कि कुछ आप कुछ दूसरे अन्न खा रहे हो, ये रहस्य हमको क्यों नहीं बता रहे हो। पता नहीं अब क्या क्या करेंगे। अब करते करते दर्शन देना हो तो वो माहौल बनाना तो बनाओ, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। वार्निंग देंगे तो सदगुरु, अपने जमाने के सदगुरु। सुंदर सा एक्सरसाइज करिए, एकदम प्रैक्टिकल होके जाना पड़ेगा। इंद्रावती आत्मा का पूरा देखिए, उन्होंने क्या कहा कि सदगुरु देख के बताते हैं, मैं क्यों नहीं देखता। क्या ये तो दावा नहीं चला था, तो राजी महाराज से झगड़ा करेंगे कि क्या करेंगे। देखो आप अपना अपना एक्सरसाइज करना एकांत में, हमें अब रूट पकड़ना है, ज़्यादा दिमाग में कन्फ्यूजन न रख करके, अगर कन्फ्यूजन भी हो तो उसका समाधान के लिए चलो समर्पण हो जाइए। पता नहीं, हे राजी महाराज, हे सतगुरु महाराज, हम तो पता नहीं क्या क्या आइडिया लगाएंगे, सतगुरु को धमकी भी देंगे शायद, या कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इंद्रावती ने क्या की तो देखते हैं। तो इंद्रावती के ध्यान करिए, महामती प्राणनाथ जी को ध्यान करिए। प्राणनाथ जी, इतना आवाज़ तो उनके मुखारविंद से गले तक आया होगा, उनके हृदय की गहराई में जाइए। इंद्रावती आत्मा सोच रही है, सतगुरु महाराज
परम धाम देख के वर्ण करते हैं, इसका मतलब परम धाम है। अपने अंदर शंका ढूंढ रही है, मेरे को दर्शन न होने में शायद परम धाम के प्रति विश्वास नहीं होगा मेरे अंदर। मैं ऐसे ही एक बुद्धि की शक्ति से सद्गुरु का ज्ञान को पकड़ रहा हूँ और उसको परोसने का भी मुझे परोसने की कला अच्छी आती है। मंत्री का पुत्र हूँ, इंटेलिजेंट डिपार्ट में हूँ, तो बात को प्रश्नाने में, बात को बोलने में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शायद मेरे अंदर सद्गुरु जिस धाम के वर्णन करते हैं उसके प्रति मेरे ऊपर विश्वास नहीं होगा शायद। यानी मैं विश्वास नाम का चीज़ मेरे अंदर में शायद अंतः, ऑन द बॉटम ऑफ हार्ट, इन द कोर ऑफ हार्ट, शायद मैं अविश्वास रख रहा हूँ। बस एक मर्यादा के कारण सद्गुरु ने तू लीडर है करके, तू आगेवान है करके बोल दिए हैं, इसीलिए ज़बरदस्ती मुझे सद्गुरु के विषय में बोलना पड़ता है। सद्गुरु के विषय वस्तु को आगे बढ़ाने के लिए शायद मैं बोल रहा हूँ। हे इंद्रावती, तेरे धाम के प्रति विश्वास है? इंद्रावती अपने अंदर राज्य के प्रति, धाम के प्रति, सद्गुरु शब्दों के प्रति विश्वास को ढूंढ रही है। इस विश्वास को ढूंढने में करीब करीब 7 दिन 10 दिन तक इसी विश्वास को ढूंढ रहे कि मैं सही अर्थ में धाम के प्रति विश्वास है। सद्गुरु ने कहा तो इंद्रावती आत्मा धाम की, तो मुझे इंद्रावती होने में विश्वास है कि सद्गुरु ने बोल दिया और मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि सद्गुरु महान है। सद्गुरु महान होने के कारण उनके शब्दों में मैं विश्वास किया, विश्वास है मेरे को। अच्छा, सद्गुरु महाराज ने इंद्रावती आत्मा धाम की करके मुझे प्रलोभन में डालने के लिए, बड़पन देने के लिए उन्होंने कहा होगा। वास्तव में मेरा इंद्रावती आत्मा मैं नहीं हूँ, इसीलिए मुझे धाम दर्शन नहीं हो रहा है। सद्गुरु महाराज ने ऐसे ही ब्लफिंग कर दिया मेरे को, मेरा ध्यान को खींचने के लिए, मुझे बड़पन बनाया, मुझे अध्यात्म में लगाने के लिए सद्गुरु ने ऐसे बोल दिए होंगे। इंद्रावती आत्मा सोच रही है ना, ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। सद्गुरु महाराज के शब्दों में मुझे अविश्वास नहीं है। पक्का सद्गुरु जो बोल रहे हो है, मेरे अकेले थोड़ी भाई, कितनी सुंदर साथ को बोल रहे हैं, शाकुंडर साहब को मार के परातम हंस रहे बोल रहे हैं, वो मुझे फुसलाने के लिए नहीं है। उनको मुझे फुसलाने की क्या जरूरत थी, उनके पास कोई भी आ सकता है। इंद्रावती सद्गुरु महाराज बोल रहे हैं तो भी उनका कोई स्वार्थ नहीं है। परम धाम तो शास्त्र के परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति, गीता का उत्तम महापुरुषस्तु, अन्य शास्त्र प्रमाण भरमार है, तो परम धाम होने में कोई आशंका तो होनी ही नहीं चाहिए, और नहीं होना चाहिए, और नहीं भी है। मुझे परम धाम प्रति अविश्वास नहीं है, शास्त्रों ने बोला हुआ उसमें तो मुझे विश्वास है, तो सद्गुरु ने तो और साक्षात बताया है, तो इसमें तो और विश्वास होने की सवाल ही नहीं है। और इंद्रावती होने में भी शंका नहीं, तो फिर दिखता क्यों नहीं है, तो फिर मुझे वो दर्शन क्यों नहीं होता है। सद्गुरु महाराज का ज्ञान बोलता है ये संसार सपना है और ये झूठा है और परमधाम सत्य है। अच्छा, ये कि संसार झूठा है सद्गुरु ने बोला, तो मैं झूठ के साथ कैसे व्यवहार कर रहा हूँ। अच्छा, सद्गुरु महाराज इतने घर परिवार सदस्य होते हुए भी जल कमलवत होकर के, जल में ना ये कोरे रहिए करके जिस तरह से वो बोल रहे हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं वो उस तरह से हैं। मैं अपने आप को संसार सपना है बोलने के बाद तो सद्गुरु मुखारविंद से बहुत बार सुना, मैं क्यों वास्तव में संसार को सपना ही मान रहा हूँ। अगर मैंने संसार को झूठा, सपना, क्षणिक, झूठा है
ऐसा मेरे बुद्धि ने अगर कबूल की है तो फिर मेरे गुणांग इंद्रियों इसके प्रति क्यों चिंतन करता है? कहीं इसके कारण मुझे परमधाम दर्शन नहीं हो रहा? थोड़ा बहुत अच्छा, ये कहीं कड़ी हो सकता है। महामती प्रणजी इंद्रावती आत्मा इस तरह से अपने आप को ढूंढने लगे, अपने आप को देखने लगे। सदगुरु के शब्दों में अविश्वास नहीं, अपने अंदर ढूंढ रहे हैं अविश्वास कहीं है क्या? नहीं है। जैसे प्रकाश बोलते समय जैसे सूर्य को देखते हैं वहाँ कहीं अंधेरा नहीं दिखता, ऐसे ही अपने अंदर सतगुरु शब्दों के प्रति प्रकाश ही प्रकाश है, कोई काला दाग नहीं है। तो इसमें मेरा कोई द्वेरा नहीं। परमधाम शब्दों में ऐसे ही प्रकाश है, यहाँ पर कहीं अविश्वास की बात है। तो फिर इतनी विश्वास है तुम्हारे अंदर, तो फिर दर्शन क्यों नहीं था होता है? कि राजी महाराज का हुक्म ऐसा पर्दा डाल रहा है। हो सकता है राजी महाराज हुक्म पर्दा है। अरे हुक्म ही अगर सब कुछ होता तो वही हुक्म तो सुंदर भाई के ऊपर भी तो हुक्म हुआ था, तो क्या वो हुक्म को पार नहीं कर सके? हुक्म क्या मेरे ऊपर ही लागू होता है? तो इंद्रावती के ऊपर तो हुक्म वही था होगा, तो उसको फिर क्यों हुक्म में पर्दा खोल दिया? चलो राज्य की इच्छा ऐसी है बोले, तो राज्य की इच्छा तो सबके ऊपर लागू होना चाहिए, मेरे ऊपर क्यों लागू हो रहा है? सुंदरबाई के ऊपर लागू क्यों है उनकी इच्छा? फिर एक सेकंड में अंदर से इंद्रावती के अंदर तर्क चल रहा है, इंद्रावती तो सुंदरबाई की ईर्ष्या कर रहे हैं कि उसने देखी हम नहीं क्यों देख रहे हैं? ये ईर्ष्या है, ईर्ष्या की भाषा बोल रहे हैं। हाय हाय मैं तो गया। अगर सदगुरु के दिमाग में एक बात घुस गई तो मेरा तो जितना बनाया किया है सब खत्म हो जाएगा। अब ये शब्द से मैं कैसे बचूं? ईर्ष्या जीव के अंदर तो जमाना से बैठा हुआ है, लेकिन सदगुरु के ज्ञान से ईर्ष्या को मैं देख रहा हूँ, वो ईर्ष्या यहाँ पर नहीं है। लेकिन सामने वाला समझेंगे ये भी तो घर बना के बैठा हुआ है। कितनी सारी चीज इंद्रावती आत्मा बिल्कुल संसार को छोड़ करके एक ही सुरता में डूबी हुई है कि सदगुरु परमधाम दिख के बताते हैं, मैं क्यों नहीं दिखता? अब सब मूल्यांकन करने के बाद इंद्रावती आत्मा के मुखारबिंद से निकलती है, न परमधाम न होने में, परमधाम होने में न कोई शंका, सदगुरु का शब्द में न कोई शंका, कहीं शंका नहीं है, मैं निश्चिंत हूँ। आप मुझे पकड़ में आ गया, सब ठीक ठाक है, लेकिन धनी का दर्शन न होने में चौपन नंबर 8 में कहे पर हम में है अवगुण तिस वास्ते अंतर आए। जब अवगुण हम का रहे तब क्यों न देखे हम ताए, तब हम क्यों न देखे, तब क्यों न देखे हम ताए। प्राणनाथ प्यारे की लास्ट में पूरा मनन करते करते ये निर्णय में पहुंच गई इंद्रावती आत्मा, पर हम में है अवगुण। प्यारे सुंदर साथी जी, एक दिन श्री महाराज के दिल उपजे विचार 54 नंबर 3। हम जीवन में उस एक दिन की प्रतीक्षा मैंने कहा था, हमारे जीवन में वो एक दिन कब घटेगा? लाखों वर्ष जीने की कामना छोड़िए, जीवन में सबसे आनंद मंगल से सबसे शांति आनंद होकर के जिए, ये इच्छा छोड़ दीजिए। अब तो आप बीतक के सुंदर साथ है ना, इंद्रावती के मार्ग में चलने वाले हैं ना हम, तो हमें उस दिन को प्रतीक्षा करें, जल्दी से जल्दी वो दिन प्राप्त करने की साधना में चले जाएं कि एक दिन हमारे अंदर भी ये विचार उत्पन्न हो कि गरम तावा में
जब पैर रखते हैं तो कितना जलन होता है, कितने देर तक खड़े रहते हैं। ऐसे ही संसार में धनी प्राप्ति के लिए, परम धाम परात्म प्राप्ति के लिए वो एक दिन का ये शुद्ध पवित्र विचार कब उदय होगा, ये वाली बात। जिस दिन ये विचार उत्पन्न होता है तो तुरंत दूसरा सेकंड ये हम जीवन में देखें कि पर हम में है अवगुण, ये वाली बात। हम व्यवहार में भी देखें, सुंदर से घर घर में देखिए, मनमुटाव होता है, ऑफिस में मनमुटाव होता है, संसार है, खिचड़ी है, या किसी का किसी से कुछ जमता नहीं है, ये अपना व्यवहार संसार में है। इसके अंदर सब हमारा ये रहता है, हम क्या करते हैं, हम आनंद ढूंढने के लिए घर बदलते हैं, कमरा बदलते हैं, वस्तुएं बदलते हैं, सामग्रियां बदलते हैं, लोगों के साथ उठबस बदलते हैं कि ये कारण से मुझे अशांति हो रही है, ये कारण से हम अशांति हो रही है, सब बदलने लग जाते हैं, लेकिन अपने आप को बदलने का कभी नहीं सोचते। जिस दिन हम अपने आप को बदलने का जब हिम्मत आएगा तब फिर संसार अपने आप बदलेगा। हम सामग्रियों को बदलना चाहते हैं, सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, लेकिन हम आप एटीट्यूड को बदलना नहीं चाहते। यही कहीं हमारा संसार हमारे ऊपर हावी होकर किसी लगा हुआ है कि उसको हमें इम्पोर्टेंस दे रखा है, कहीं ना कहीं संसार में, शरीर में जगह दे रखे हमने उसको। जब गुरुजी मंगलदास जी कहते हैं कि विषय, हमारे पास अध्यात्म जैसा गुणांग इंद्रिय हैं और अधिभौतिक जैसा विषय है और अधिदैव जैसे देवता है, ये ट्रिनिटी हमारे अंदर ही है। अध्यात्म आँख है और अधिभूत सूर्य है, अधिभूत वस्तु है और अधिदैव सूर्य है। अध्यात्म कान है और अधिभूत शब्द है और अधिदैव अश्विनी कुमार, ये ट्रिनिटी है। सभी उसका एक लिस्ट बनाइए, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और 4 अंतस्करण खड़ा करिए, ये सब शरीर में हुए अध्यात्म चीज। और इसका विषय तीसरा लाइन खींचिए, वो है अधिभूत। अब इसका देवता है, सब अपने पर्सनालिटी को आप देखिए। अब उसके ऊपर पूरा कान उन शब्दों को लेकर के, अपने आत्मा को लेकर कितने जगह फैल जाता है। आँख से वो रूप अंदर प्रवेश हो जाता है और हमें कहाँ कहाँ जाकर लेके जाता है। हम इतने हिस्से में बढ़ जाते हैं कि अपने हिस्से में कुछ भी नहीं रहता है। उसको इस तरह से अब सद्गुरु का ज्ञान से समेटना होगा कि हम ये सब को लेकर के घर में संबंध रखते हैं और अपने परिवार, तो लौकिक परिवार को आप देखिए, एक जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये संसार में तो व्यवहार की तो थोड़ा मोड़ा कि माइंड डिस्टर्ब होना संसार का नियम में होता है। कोई भी से अछूत नहीं रह सकता, चाहे आश्रम वाले हो, चाहे मंदिर वाले हो, चाहे संस्था वाले हो, चाहे घर गृहस्थ वाले हो, चाहे सन्यासी वाले हो, जो भी बड़े बड़े कंपनी वाले हैं, बड़े बड़े साधु संत हैं, बड़े बड़े संस्थाओं के संचालक हैं, किसी को ये माया छोड़ती नहीं। रही बात अपने एटीट्यूड चेंजिंग की बात होता है। और हमने परमात्मा और धर्म और कितना समझे हैं, कितने हम जानते हैं, कितना हमने उसके विषय में तत्वतः ज्ञान है, उसका मेजरिंग रॉड है, यही संसार है। अर्थात कर्मभूमि।
हमारे अंदर धर्म भूमि कितना मजबूत है वो हमारे गुण अंग इंद्रियों से कर्म भूमि में पता चलता है कि हमारे कर्म करने का एटीट्यूड ही हमारा मेजरिंग रॉड है कि हमें धर्म कितने समझे हैं। तो ये जो चौपाई नंबर 8 का प्रथम लिट्टी को हमने कभी मंत्रवत बनाए हैं कि अगर हमारे अंदर में कोई डिस्टर्ब होता है और हमें कोई गाली देती है, हमें कोई दोषारोपण करता है, हमारे ऊपर जो भी लांछना आती है, वो सब के साथ क्या हमने ऐसा किया कि पर हम में अवगुण, मेरे में अंदर अवगुण होने के कारण ये सब हो रहा है, ऐसा हमने कभी अपने आप को पाया है। ये भी एक वित्त के चौपाई से व्यवहारिक पक्ष है। ये भी एक व्यवहार में ये गुण आ जाए तो बहुत हद तक हम अपने आप को संभाल पाते हैं और अपने ये अवगुण देखने के कारण से सामने वाला भी नरम हो जाता है। हम अपना अवगुण को छुपाते और बड़ी आवाज़ करते हैं तो सामने वाला और आग बबूल हो जाता है और कभी शांति का अशांति नहीं होता है, अग्नि और प्रकट होता है। सदगुरु देवचंद्र जी जब बाल मुकुंद जब अंतर्ध्यान हो गए तो सदगुरु महाराज कहते हैं मेरा अपात्रता के कारण है, आपकी कोई गलती नहीं गुरुदेव। और हरिदास जी कहते हैं तेरा क्या अवगुण है, मेरे में कुछ अवगुण होने के कारण कुछ गलती मेरे से हुई इसीलिए अंतर्ध्यान हुई, गलती अपने अपने ले रहे हैं। धरती में जब हम संसार भी वैसे ही, इसलिए देव जैसे पात्र तलत दुनिया तेहा करके धनी ने कहा, संसार में जब आप अपनी गलती स्वीकार करने का जब आप एक आदत बैठाते हैं तो सामने वाले जितना हो सके आपके ऊपर ही गलती रहे, इसको दिखाना पड़ेगा तो अपनी गलती स्वीकार करेंगे और बात समस्या समाधान हो जाता है। संसार का नियम ये भी है। Swami Chinmayananda used to tell, you should be shocked. Softness is the quality of a sadhak to experience the Brahma. बहुत सुंदर व्याख्या सॉफ्टनेस के ऊपर। At the last moment he used to tell, softness does not mean to become a doormat, everybody coming and stepping on you. You have a power of dignity. You have the power of discrimination, what is wrong and right. इसीलिए संसार में सॉफ्टनेस की बात भी है, हो सकता है कोकोनट टाइप का भी होना। Swami Chinmayananda used to tell, you should have anger. You do not give away anger. Make it an instrument. Anger keep in your pocket. A snake was told, you should not bite. एक महात्मा ने सर्प को, गांव में बहुत लोग डर के मारे घूम रहे थे, डरते थे, इतने डरते थे, क्यों? संत पहुंच गए, महात्मा जी हमारे यहाँ एक सर्प रहता है और गांव में घूमता है और कितने को डस करके ख़त्म कर दिया, कुछ नहीं कर सकते हम। संत जी बोले अच्छा दिखाओ कहाँ है, और जा कर के संत ने सर्प को समझाया, भाई तू इतना दुख क्यों देता है? तो बोले कि इतना ना करो तो मुझे यहाँ जीने नहीं देते। अच्छा तो जीना तेरा अधिकार है, मनुष्य का जीना अधिकार नहीं है, इस सृष्टि तूने बनाई है, ये परमात्मा की सृष्टि में मनुष्य जी नहीं सकता, अन्य प्राणी जीने, तू ही यहाँ राज करेगा, तो मैं क्या करूं? देख भाई ये तेरे का फोन उठा, ये डसना नहीं चाहिए, ठीक है आपके आज्ञा पालन करता हूं। सर्प ने डसना छोड़ दिया। 2 महीना बाद में संत घूमते हुए आए, क्या हाल चाल है सर्प का? करके जा गुफा में, तो मरना से सिर भी उठा नहीं सकता है। तो सर्प क्या हो गया तेरे को?
कितने इतने सारे चोट क्यों है तेरे शरीर में? आपके उपदेश के पालन करने से। क्या मैंने क्या उपदेश दिया था? आपने बोला गुस्सा नहीं करने का, और तो गुस्सा नहीं करने का। अरे यार, ए सर्पदेव, तूने मेरी बात नहीं समझी। मैंने डसना नहीं बोला था, मैंने गुस्सा नहीं करने को कहाँ बोला था? कोई आए सामने में तो डसना नहीं, फोन उठाकर, क्योंकि तेरे को गुस्सा दिखाना चाहिए, डसना नहीं बोला था मैंने तेरे को। अच्छा, गुस्सा दिखाऊं? जरूर। अच्छा ठीक। फिर 2 महीना बाद में आए तो सर पता पूरा हट्टा कट्टा। क्या हो गया? बहुत मोटापा आया है। हाँ, तो गांव वाले से पूछे क्या करता है आज सर पर? अभी तक डसा तो नहीं, लेकिन आस पास जाने को नहीं। तो उससे पहले बच्चे लोग पत्थर मारते थे। यही तो तुम्हारी गलती है। जब उसने उपदेश दिया था मैंने डसना नहीं, वो नरम होकर बैठा था, तुम लोगों ने नरमाई के ऊपर फायदा उठाए। संत महात्मा कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, संसार, ये जो अपनी जगह में है। क्रोध यानी गुणांग इंद्रियों के, इनको सब हथियारों को अपने बस में रखो। तो गुस्सा, चिन्मयानंद यूज्ड टू टेल, control anger does not mean just give away, keep in the pocket whenever people come, and that time what you do, take out anger from the pocket and put on the nose, put on the eyes, and ये माया का हथियार तुम्हारे अपनी सुरक्षा के लिए रखो। यानी अंदर से हिलना नहीं, अंदर से तुम ब्रह्म तत्व में रहना, और माया का हथियार को उसी हिसाब से कंट्रोल करना। दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ लिविंग। उनके टीचिंग में हमने ये सुना है। प्यारे सुंदर साथ जी, इसीलिए तो ये सृष्टि है ना, ये बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ बहुत कुछ सीखने को होता है। बस इसी जगह में प्राणनाथ जी ने कहा, सदगुरु महाराज ने कहा, गुरु मंगलदास जी ने कहा, 32 दांत के अंदर जीवा की तरह रहना। मतलब क्या? बहुत चालाक, बहुत चालाक ये माया। इसलिए यहाँ बहुत बच के निकलना होगा। एक ही सहारा है, 2 पाटन के बीच में एक ही किला होए, इनके भरोसे जो रहे साबुत बचे है सोए। परमात्मा के नाम, उस धाम का चिंतन जो है, तैयारी चल रही है। इंद्रावती आत्मा चौपाई नंबर 8 में, पर हम में है अवगुण तिसवास्ते अंतराय। सुंदर साथ जी, आप बहुत दूर चले गए होंगे अब मस्तिष्क से, फिर आप वापस आइए। प्रसंग यहाँ है कि सदगुरु महाराज के शब्द में कोई शंका नहीं, परमधाम होने में कोई शंका नहीं, सब कुछ निशंक है। तो फिर धाम का दर्शन क्यों नहीं होता है मुझे? तो पता चला कि मेरे में है अवगुण। बस हमें अपने आप को अवगुण होना चाहिए। श्री इंद्रावती आत्मा यही संदेश दे रही है। उसको मैंने व्यवहार में भी घटा करके अपने अवगुण को, जब हम, मेरी कहीं गलती होगी इसीलिए ये हो रहा है करके, इस तरह से आप अपने आप को टटोल के, ठीक है, आपको पूरा आत्मविश्वास है कि आप एक संस्था के कैशियर थे, आपको पूरा विश्वास है एक एक हिसाब किताब की, अपने होश में मैंने कहीं भी संस्था का पैसा, एक पैसा भी हमने अपने पर्सनल यूज में नहीं किए हैं। उल्टा मैं एक स्कूटी में गया, कहीं गया, अपने जेब का पैसा लगा करके मैंने संस्था के काम किया हूँ। मुझे क्लियर पिक्चर दिखाई दे रहा है। मैंने अपने अवगुण को, मैंने मेरे अर्धांगिनी से भी, मेरा अर्धांग, मेरे पतिदेव से भी मैंने कहीं मैंने ऐसा खर्चा, हम मिल करके कहीं खर्चा किए कहाँ। अपने बच्चों से भी मैंने पूछा कि संस्था का पैसा हमारा कहीं लगा है क्या। सब मिल करके टटोल के देखा हमने, कहीं भी संस्था का पैसा, एक पैसा, लेकिन हिसाब में क्यों गड़बड़ हो रहा है। तो ठीक है, अब
गड़बड़ हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, 10,000 रुपये की गड़बड़ है तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब, फिर भी अपने मानव मस्तिष्क से कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा, खोया होगा, या कुछ भी हो, मेरे ज़रूर मेरे से गलती हुई होगी, या हिसाब लिखना भूल गया, जो भी, आखिर हिसाब किताब तो मेरी गलती तो मेरी सी दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे इनर कॉन्शियस विश्वास है कि नहीं, फिर भी एग्रीमेंट करिए कि 10,000 रुपये आपको भरना होगा। बस भरने में जो है आप बहुत खुशी से भरिए, किसी के ऊपर ऐसा 10,000 दूंगा, उसके बाद फिर लौट के वो डॉट पेन, वो मिनट बुक उसी दिन सौंप दूंगा। ये समाज का ये इनके दृष्टि ऐसा, धीरे से आराम से 10,000 भरना है ना, बहुत अच्छा भर दीजिए, लेकिन भरते वक्त इतने गुस्से के साथ भरिएगा, चेहरा बिगाड़ के, आगे भरना ही था तो फिर हंसमुख होकर के भरे न, सुंदर सा। अवगुण ढूंढते समय में भी अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो भी आप हंसमुख चेहरा से उसको हैंडल करिएगा। जब अवगुण हम अकाड़ ही तब क्यों न देखे हम ताए, इंद्रावती आत्मा तो अपने आप को अवगुण बोल रही है। अब आप पूरा जामनगर से पन्ना तक देखिए और दिब्बंदर से सारी जागरण यात्रा रामनगर तक देखिए, महामती प्रणंद जीवन में आप सदगुरु महाराज महामती प्रणंद जी को अवगुण ढूंढने की कोशिश करिए, देखिए इंद्रावती के हृदय में कहाँ पर अवगुण है, आप भी ढूंढिए। इंद्रावती आत्मा बोल रहे मेरा जीवन खुला किताब है, तुम भी पढ़ो, मेरा जीवन खुला किताब है, दुनिया ने पढ़ा, आप भी पढ़ो, लेकिन इसको हमने बंद करो मत कहा, आप बंद मत करना। देखिए हम, और अभी तक देवचंद्र जी महाराज के पास जब से आई, अवगुण ऐसा क्या किया, सदगुरु का चीटिंग किया हुआ ऐसा नहीं, क्या अवगुण हो सकता है। लेकिन इंद्रावती आत्मा बोल रहे कि मेरा पास अवगुण है, तीसरा वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे जब, नजरों जो ही आइया काढ़ दिए तब सब। प्यारे सुंदर साथ जी, अब इंद्रावती आत्मा परम धाम की सदगुरु महाराज के साथ अवगुण उनको दिखाई देती है, उसको अवगुण को छोड़ते जाते हैं। और चलो हम अपने में अवगुण नहीं देख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं देख रहे हैं, तो कम से कम इंद्रावती के अंदर तो अवगुण ढूंढे, मेराज के अंदर तो अवगुण ढूंढे, परमिशन लेके जाएंगे। जैसे लोग रिपोर्टर आते हैं ना, आपको हम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे, आप कृपा करके पहले से हम क्षमा चाहते हैं, अनुमति लेकर के पूछने प्रश्न पूछते हैं ना लोग। आप उस दिन देखा था, आप किसी के जेब से आप पैसा निकाल रहे थे, तो लोग ने आपको चोरी के इंजाम लगाया था, आपने पैसा क्यों निकाला था? अब पहले परमिशन मांगा है कि पैसा निकाल रहे थे, अब क्या बोलेंगे उसमें, परमिशन पैसे ही मांगा, पहले ही मांगा है। ऐसे इंद्रावती आत्मा से आप परमिशन मांगो कि अवगुण हम भी आपके अंदर ढूंढेंगे, हमारे अंदर तो दिखता नहीं, अब क्या करें, बफेलो स्किन हो गए, लेकिन आपके अंदर देखते हैं। परमिशन मांग करके चलिए, आप इंद्रावती के साथ साथ चलिए। तीसरे वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे जब, आप भी ढूंढिए, हम भी ढूंढे, नजरों जो ही आई हैं, इंद्रावती आत्मा को नजर आया, काढ़ दिए तब सब, वो सब निकाल दिए। तो फिर ये एडमिशन करिए आप, फिर आप 1787 में जाइए, फिर आप 12 वर्ष 10 महीना 2 दिन से लेकर के 10 दिन, 2 महीना 10 दिन तक चलिए, 12 महीना 2 महीना 10 दिन, जब से मिले थे तब से 13 वर्ष तक की इस अंतराल में आप वहीं पर रुकिए, और हम वहीं पर ढूंढे कि क्या अवगुण इंद्रावती आत्मा के अंदर होगा जो निकाल रही। उनको तो मिला, दिखाई दे उनको अंदर अवगुण। मैं ये भी बोलता हूँ, मैं ये निष्पक्ष बोल रहा हूँ, आप इस समय में श्रद्धा नाम की चीज़, भक्ति नाम की चीज़ जेब में डालिए। इंद्रावती आत्मा के अंदर महामती प्राणनाथ जी के ऊपर हम कौन शंका करके
कौन हम उनके अंदर गलती ढूंढे करके वो श्रद्धा को आप पैकेट में रखिए, वो अभी श्रद्धा को दिखाए नहीं, श्रद्धा की ज़रूरत नहीं, आप गलती निकालिए। श्रद्धा के कारण आप गलती नहीं देखते हैं, इस कारण भक्ति के कारण उनके प्रति साक्षात मान करके आप हटाइए इसको, वो ईश्वरीकरण छोड़ दीजिए, आप मानवीकरण में आइए। वो भी केशव ठाकुर के पुत्र हैं और फुलबाई के पति है, मानवीकरण में आइए, गलती निकालिए दावा के साथ। यहाँ श्रद्धा विश्वास करके मत रखिए, गलती है होगा क्योंकि उनको मूल मिल रहा है। जब हम श्रद्धा विश्वास को किनारा करके जब जाएंगे तो वहाँ देखते समय अच्छा ऐसी चीज़ को वो गलती मानते हैं, तो फिर तो हमारे में तो इसको तो स्टोर हाउस है हमारे में, तो तब कुछ दिखाई दे अपने अंदर, हो सकता है। चौपाई नंबर 10 में श्री देवचंद्र जी के आगे आए अर्ज करते, ये देवचंद्र जी महाराज सदगुरु के पास जा कर के अर्ज करते हैं, मेरे अवगुण मुझको काढ़ देव सब इंद्रिया न के। ले ये क्वालिटी देखिए सुंदर साथ जी, हम खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार करके परम धाम है हौज को सर ये वो करके परम धाम के चर्चनी और ध्यान धारणा तारतमा मंत्र जाप करके हम ऐसे ऊपर से लैपिंग करते हैं, है ना, जैसे लोहा में रंग लगाना हो तो जो कष्ट लगा हुआ होता है ना, उसी के ऊपर रंग लगा दिया जाए तो देखना 4-5 दिन में वो रंग निकलना शुरू होता है, उखड़ जाता है। तो सच्चा पेंटिंग करने वाले और रंग लगाने वाला क्या कर, पहला पूरा मेहनत करके उस कष्ट को सारा निकाल कर फूक फाक के एकदम पूछ के नीट एंड क्लीन करने ऊपर से रंग लगाता है तो परमानेंट होता है, यानी लॉन्ग टाइम उसका रहता है। ऐसे हम इतने जल्दीबाजी परम धाम प्राप्त करने के लिए कि अंदर का खोखलापन जो कष्ट माया का विकार को तो हमने कुछ हुए उसके ऊपर ओवरलैपिंग करके हम तो सुंदर साथे परम धाम हैं, कहीं यहीं पर गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए हम अंदर से अशांति हो सकती है, अंदर से हम दुखी हो सकता है। हम वो कष्ट निकालना चाहते नहीं, उसके लिए हम स्वयं तैयार हैं तो कोई बताए हमारे अवगुण के विषय में तो हमें एक्सेप्टेंस होता है, हम ही स्वीकार नहीं करते कि हमारे अंदर एक गलती है, कर जानबूझ करके हम उसको पाल के रखते हैं, तो बहुत सारा होमवर्क हो सकता है। मैं सुंदर साथ जी आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, बार बार नहीं बोल रहा हूँ कि ये इंद्रावती आत्मा के अंदर से देखने की हम प्रयास कर रहे हैं। हमने इंद्रावती आत्मा से बहुत पहले ही माफ़ मांग चुके हैं कि हम आपके अंदर का अंतस्करण को दर्शन करने के हम प्रयास करते हैं, आप अनुमति दे देना ताकि हम अपना छाया वहाँ पर देख सकें कि क्या हमारा भी यही जगह है। तो अवगुण हमारे अंदर है कि नहीं इसका प्रमाण भी एक इंसिडेंट ये भी दिखता है कि हम जो हमारे समय के आदर्श पुरुष हैं, गुरु जिनको हमने माने हैं, सदगुरु जिनको माने हैं, जो आदर्श पुरुष होंगे अपने अपने जगह में, उनके पास जाकर, जैसे एक बच्चा, एक लड़का, उसका आदर्श पुरुष है पिता, माता पिता। एक लड़का होने के कारण, एक लड़की होने के कारण उसका सच्चा हृदय माता पिता के जाएगा, पिताजी डैडी मेरे पास क्या अवगुण है, आप मुझे संकेत देंगे कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की जो मुझे नहीं करना चाहिए। आपने अंदर, आप तो बहुत अनुभव का पैकेट है आपके अंदर, तो आप मेरी गलती को आप बता देंगे कि अगर पूछ भी लिया तो हम रिकमेंड करने के लिए हम पूछ भी लिए कि हाँ पिताजी बता देंगे तो अच्छा से पिताजी, लेकिन वो ना पिताजी इसके कारण, अगर गलती दिखा भी दिए पिताजी माताजी हैं अपने अभिभावक, हाँ आपको जैसा लगा होगा, लेकिन उसका ऐसा है, उसको क्या बोलते हैं, सुंदर शब्द है उसको कि अपनी गलती को पूछ करके गलती दिखाई दे
कोई अब उसके ऊपर अपना मुझे राइट शब्द नहीं आ रहा है, बाद में आप लोग मुझे मैसेज कर देना कि उसको एक क्वालिटी, एक शब्द है, अपनी गलती को छुपाने के लिए, मतलब पूछे जैसा भी किए और बताएंगे तो उसको रेक्टिफाई भी नहीं है उसको हाँ जो भी है वो एक क्वालिटी है, एक गुण है, हमारे अंदर एक गुण होता है कि वो पूछने पर उसको फिर हम संशोधन, सामने वालों की पता है कि सामने वाले को गलती से महसूस किया है तो पूछा जैसे भी किए और मैं वास्तव में मेरी गलती नहीं है, इस कारण से ऐसा किया है करके उसका जस्टिफाई कराने के लिए, जस्टिफिकेशन देने के लिए हम वो अप्रोच करते हैं। सुंदर साथ जी, हमारा मन बुद्धि बहुत चतुर है, हम इतने बहुत चतुर है, परमात्मा हम चतुराई को देखते हैं। एक आदमी ने इतनी चतुराई लगाई भगवान के पास, भगवान आप मुझे ऐसा सर्विस दो कि लोग आएँ, अपना काम करके जाएं और मुझे पैसा दे, बस ऐसा सर्विस दो। भगवान ने फिर दोबारा पूछा कैसा सर्विस? लोग आएँ, अपना काम करके चले जाएं, लेकिन पैसा हमको दे, ऐसा सर्विस। भगवान ने बोला था। तो दूसरे दिन पेड टॉयलेट में ड्यूटी रख दिया, लोग अपने काम करके जाएंगे और पैसे देंगे। भगवान के मत के साथ चतुराई मत दिखाए, हाँ, माता पिता का चतुराई मत दिखाए, सीधा सीधा नॉर्मल हृदय की बात करें। ये बुद्धि ये फंसाने वाली है बुद्धि, जितना भी समझाओ ये अपना क्वालिटी नहीं छोड़े, क्योंकि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रकृति है। ये हमारे पास जो बुद्धि है ना, हाँ, ये टुणेशो है, ये बुद्धि जीव ने धारण किया प्रकृति की बुद्धि है। इसको आप प्लीज वॉच इट, थोड़ा उसे अलग होकर के देखिए, उसके साथ मिल करके बैठने से दिखाई नहीं देती है। हाँ, जब इसके अलग होने के प्रयास करेंगे तब जा करके वो अपना अब उसके ऊपर सुरता तो जन बात ही पूछो, सुरता की जन बात ही पूछो। सुरता में होकर के देखने में तो जीव का ही क्या क्या कलमश दिखाई देती है, लेकिन देखना जरूरी है। और जैसे जीवन में प्रारंभ करेंगे देखना तो फिर निकलने में सरल हो जाएगा। लेकिन अभी तो धनी ने कहा जलचर मिला जलचर हुए, ये अवस्था है। देवचंद्र जी के आगे आए अर्ज करते ही हमने कभी अपने गुरु के पास जा करके पूछे कि गुरु महाराज कि मेरा अवगुण दिखाई दे। अपने गांव में, सागर में, नगर में और डगर में कहीं भी देखिए, चलो गुरु नहीं है तो कम से कम अपने माता पिता के ही पास, अपने दादाजी के पास जाकर पूछे हमने, गुरु जी मेरा पिताजी मेरा अवगुण दिखाई, एक लड़का होने के नाते पूछने वालों ने पूछा होगा। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं उनसे। अब पूछने ने पूछ भी दिया और उत्तर देने ने दे भी दिया। अगर फिर तो अरे तेरे पास क्या अवगुण है, तू तो एकदम साक्षात है। अरे हम साक्षात है क्या है? अब तो हम तो साक्षात है, जमीन से 3 फुट ऊपर पता ही नहीं, फूले न समाये। वाह, मन फूला फूला फिरे जगत में जीवन 2 दिन का, मन फूले फूल भूले। वाह, आखिर मैंने पूछा ही हूँ, अब तो अवगुण हुआ तो अभी क्या है? मैं तो पूछा था, अब तो वो भोगेंगे। हमने इसको एक जीने की एक अंग बना रखा। ये पता नहीं है क्या भाषा है। सुंदर साथ जी ऐसे करते हैं करके मैं माइनस पॉइंट नहीं दिखा रहा हूँ सुंदर साथ जी। यहाँ देखिए ना, मेरे अवगुण मुझको काढ़ा दो, सब इंद्रियों को जा करके बोल रहे हैं। तो मुझे यही चीज़ करनी है, मतलब यही देखने में है कि ये प्रैक्टिकल में जब ये संभव है, बस अवगुण दूर करना हेडिंग है इस प्रकरण का। प्रकरण 14वां है,
समय है 17 से 1703 तक। गोवर्धन भाई धाम जाने के बाद ये एक झटका आया है, और ये झटका में सदगुरु महाराज परमधाम देख के बताते मेरे भी अब शरीर छूटने वाला साधन यही है, मनुष्य शरीर से ही संभव हो बोले हैं। और इतना सब सामग्री मिल गया है, वृथा कान्य का पामी पदार्थ 4 पदार्थ मिले, कलयुग भी है और सदगुरु भी मिले हुए हैं और सब कुछ मिला। अब इस समय में मैं अभी भी अगर मेरा समय चूक गया तो मेरा क्या होगा। तो ये अंदर से एकदम वाइब्रेशन है, अंदर से एकदम श्वास रुकने का जैसा स्थिति में ये बात हो रही है। तो अब सब कुछ विश्वास है, सब कुछ है, लेकिन मेरे में अवगुण होना चाहिए, अवगुण है, इसीलिए मुझे धामधनी दर्शन नहीं हो रहा है। तो अवगुण ढूंढ रहे हैं। तो हमें आज के इस होमवर्क में हम यहीं रुके और इंद्रावती आत्मा से प्रार्थना करें कि उनको अपने अंदर क्या अवगुण दिखाई दिया, धनी मेरे अंदर मुझे भी दिखा दीजिए करके हम परोक्ष अपरोक्ष में प्रार्थना करें और जीवन को धन्य बनाएं। बहुत बहुत प्रणाम। श्री देवचंद्र जी के आगे, श्री देवचंद्र जी के आगे आए अर्ज करते, आए अर्ज करते, मेरे अवगुण मुझको, मेरे अवगुण मुझको काढ़ देओ सब इंद्रियन के, काढ़ देओ सब इंद्रियन के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की प्रणाम।